सिंह सुक्खू जी मंच की ओर आते हुए हमारे चुरा के नेता यशवंत खन्ना जी उनको मंच की ओर लाते हुए साथ में पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार भारद्वाज, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू, मेरा निवेदन है कि वो यहाँ फ्रंट पर न बैठे, सीढ़ियों पर चले जाएं। कृपा करके सीढ़ियों पर चले जाएं। कृपा करके मंच को खाली कर दें। मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं थी, मैं उनकी भावना की कदर करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम चाहते तो 2026 में विधानसभा चुनावों से पहले भी ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते थे। हमने वो राजनीतिक फायदे के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। हमने अपने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दी। और देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा, 2004 में कर्मचारी रिटायर हो गया, 2008 में कर्मचारी रिटायर हो गया, मात्र 2700 रुपया पेंशन मिल रही है, 3200 रुपया पेंशन मिल रही है। 2 बुजुर्ग मुझे मिले, वो वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। जब उनको पेंशन मिली, 32,000 रुपया पेंशन मिली, वो मेरे पास आए, कहते हमें हमारे परिवार वाले भी बुला रहे हैं और हम आपदा में आपको अपनी पहली पेंशन भी देना चाह रहे हैं। जैसे ही हम इस स्थिति से गुजरे, प्रदेश की सबसे बड़ी आपदा का हमने सामना किया। ऐसी इतिहास में पहले कभी तबाही नहीं हुई थी, भयंकर तबाही हुई। हर जगह मैं जाता था, त्राही होती थी। परिवार गले लगकर मुझसे रोते थे, कहते थे कि अब हमारा कौन रहेगा। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए, कई घर पूर्णतः नष्ट हो गए, कई परिवार तो रात को खाना खाने के लिए अपने घर में थे। पता लगा तेज बारिश आ रही है, लैंडस्लाइड आ रहा है, किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। पूरा का पूरा पक्का घर रह गया, कुछ नहीं बचा, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा, सिर्फ अपनी जान बचा सके। पर कुछ तो इस आपदा में, इस भारी तबाही में, उस मकान के मलबे में दबकर हम सबको छोड़कर चले गए। आपने सहारा दिया सर, सब छोड़कर चले गए। इस आपदा में 551 लोगों को हमने खोया, 551 लोग हमें छोड़कर चले गए। लोग टेंटों पर रहने को मजबूर हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते रहे, कहते रहे विधानसभा का सत्र बुलाइए। मैं कहता रहा आप मेरे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने चलिए, मुझे श्रेय की जरूरत नहीं है, मुझे तो इन आपदा प्रभावित परिवारों की मदद करनी है, क्योंकि वो सड़कों पर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। आपके अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, 3 दिन तक चर्चा हुई। प्रस्ताव था कि आपदा प्रभावित परिवारों पर हम सब मिलकर इनकी सहायता की अनुरोध केंद्र सरकार से करते।
3 दिन तक स्पीकर साहब ने उनको ज्यादा समय दिया, हमें कम समय दिया। जब प्रस्ताव में समर्थन की बारी आई तो वो प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए। तो आप बताइए, जब आपदा से हिमाचल प्रदेश तड़प रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़े हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपदा विरोधी नहीं है? आपदा प्रभावित परिवारों के विरोधी नहीं है? बहुत बड़ा दुख होता है जब यहां से भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर जाते हैं, एक चिट्ठी तक अपने केंद्रीय गृह मंत्री को नहीं लिख सकते, एक चिट्ठी तक नहीं लिख सकते। और उससे भी बड़ा दुख मुझे यह होता है कि 15 साल से यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल पर यहाँ की लोग जिताते आ रहे हैं। 15 साल हो गए यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जा रहा है। और मैं चाहता हूं इस बार आप हमारे जो राष्ट्रीय नेता है आनंद शर्मा जी, उनको चुनकर भेजेंगे। ये मेरी आशा नहीं होगी बल्कि विश्वास है। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद ना खड़ा हो, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हो, उसको भी सबक सिखाने का समय अब आया है। आपके हाथ में है। हमने हिम्मत नहीं हारी। 4500 करोड़ रुपए का हमने पैकेज दिया। केंद्र सरकार ने हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया। कहा कि गुजरात की तर्ज पर हमें सहायता कीजिए, कहा हमने कि हमें उत्तराखंड की तर्ज पर सहायता दीजिए। एक भी पैसे की मदद नहीं हुई। मैं जानता हूं एक पक्का घर बनाने के लिए हमारी जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। पाई पाई जोड़कर हम अपना पक्का घर बनाते हैं, अपने सपने उस घर में हमने सुजोए होते हैं। अचानक पता लगे कि बाढ़ उसको भाग कर लेगी तो उस परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी, ये दर्द मैं जानता हूं। पूछना पड़ेगा। मैं सुबह जाता था आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। बैठक लेने के बाद अधिकारी मुझे आंकड़े दिखाते थे। कहते हम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री आवास योजना से भी ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। मैंने कहा 1.5 लाख में पक्का घर नहीं बनता। मैं जानता हूं एक गरीब की पीड़ा को, मैं जानता हूं दर्द को, मैं समझता हूं। मैंने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया। 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। जिसका कच्चा घर भी टूट गया, अधिकारी बोलते थे ये 2 लाख में बनेगा। मैंने बोला कि क्या कच्चे घर को जिंदगी भर आप कच्चे घर में रहने देंगे? मैंने उन्हें भी 7 लाख रुपए की सहायता राशि लाई। आंशिक रूप से घर टूट गया, 4000 रुपए मिलते थे, मैंने उसको 25 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। ये सब हमने अपने संसाधनों से किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से कुछ नहीं मिला। राजस्व कानून में बदलाव कर दिया हमने। आप इंतकाल के लिए पटवारी के पीछे घूमते थे, कानून में बदलाव के बाद पटवारी आजकल आपके पीछे घूमता है। 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए। रिज पर, ऐतिहासिक रिज पर मैं शपथ लेने के बाद मैंने रिवाज बदला। मैं सचिवालय नहीं गया, मैं उन बच्चों के अनाथ आश्रम में गया जो अपनी मां को खो चुके थे, अपने बाप को खो चुके थे। बेटियों के अनाथ आश्रम में गया, बेटियों का रहन सहन देखा, खाने की रसोई देखी, सोने का तरीका देखा, जहां वो रात को रहती है, बातचीत की। उन बेटियों ने हमसे कुछ मांगा नहीं। आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। ठाकुर अश्विनी जी। हर क्षेत्र में आपके प्राण दोबारा से जनसंख्या है, जनता है, जमींदारी के होने के बावजूद भी आपके दर्शनों के लिए पधारे हैं। तो
मैं इनका भी स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं और जन समूह से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे कांगड़ा चंबा कभी अपने घर को तो कभी अपना द्वार देखते हैं, कभी लोगों को तो कभी आपको बार बार देखते हैं। सीएम बनने के बाद आए हो पहली बार चुनाव हमारे, स्वागत है आपका। हम सब आप में एक नई उम्मीद और एक अनोखा किरदार देखते हैं, एक अनोखा किरदार देखते हैं। हिमाचल प्रदेश या यूं कहें हिमाचल प्रदेश के सरताज और भटियात के विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, मीडिया के साथी आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत और अति धन्यवाद, स्वागत व अभिनंदन है। हमारे देश की अस्मिता खतरे में है, हमारा देश का संविधान खतरे में है, इसलिए आज मैं आप सभी से अपील करूंगा, आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आज जब यह प्रोग्राम खत्म हो, मालिक भी आखिरी मौका एक बार ही देता है, मालिक ने यह मौका हमें दिया है। माननीय हमारे वरिष्ठ नेता कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी के रूप में आप सब अपने अपने बूथों पर जाइए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ वैसे भी हर कोई जुड़ना चाह रहा है, उनको केंद्र सरकार की गलत नीतियों का बखान कीजिए। बखान क्या तो सब हम जान ही चुके हैं। और हमारे देवता स्वरूप मुश्किल में होता है तो अपने माँ बाप को ही पुकारता है। हमने पुकारा और वो अपने आप को जनता की हितैषी कहने वाली केंद्र की सरकार, उनको लज्जा नहीं आई, उनको शर्म नहीं आई। यहां तक कि यहाँ के तीन भाजपा के सांसद एक बार भी नहीं बोल सके। ऊपर से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी घूर के देखते तो सब चुप बैठ जाते। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं साथियों, आनंद शर्मा जी ऐसी शख्सियत है जो किसी के घूरने से चुप बैठने वाले नहीं है, हालांकि इतने अनुभवी है। हमारे असेंबली के स्पीकर और इस जिला के एक बहुत बड़े नेता श्री कुलदीप सिंह पठानिया, चंबा के हमारे गतिशील विधायक श्री नीरज नैयर, पूर्व विधायक चुरा के सुरेंद्र भारद्वाज के यहाँ के नेता जो चुनाव लड़े थे अभी हाल में, यशवंत सिंह खन्ना, दिलदार भट्ट, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर, श्री ललित ठाकुर, श्री जसाराम भारद्वाज, परवेज अली भट्ट, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई के साथियों, मीडिया के यहाँ पर प्रतिनिधि, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मुझे आज यहाँ पर आपके बीच में आके बहुत खुशी। स्वागत है। श्री अलीमान पूर्व प्रधान गढ़पुरी पंचायत का हार्दिक स्वागत है। हमारे यशवंत खन्ना जी ने चुरा के लोगों की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, उनकी ज्वाइनिंग माननीय मुख्यमंत्री से करवाई है। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। कह सकता हूं और हमारी संख्या वहीं पहुंचेगी 40 में। जितने मर्जी षड्यंत्र कर लें आप, इस बार 400 पार, जितने मर्जी जो है साजिशें कर लें आप, कुलदीप सिंह हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अध्यक्ष बैठा है, हम उन तमाम साजिशों को नाकामयाब करेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जनता की अदालत में फिर से जाएंगे। हम जयराम की तरह रिपीट नहीं करेंगे
क्योंकि हम काम करेंगे और रिपीट आप करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता रिपीट करेगी। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर एक बार फिर से आप सबका आभार प्रकट करते हुए, विश्वास दिलाते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं, हिमाचल सरकार आपके साथ है, कुलदीप सिंह भी आपके साथ जो है वो खड़ा रहेगा, चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए, पहले अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें, उसके बाद जो है अगला जो काम है वो करेंगे हम बाद में। आप आइए मुख्यमंत्री महोदय, इसके बाद करेंगे। और हमारे सेवा दल के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जसाराम भारद्वाज जी फूलों की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोर से कांग्रेस पार्टी का नारा बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आन हमारी शान हमारी, आन हमारी शान हमारी, ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए और अपना संबोधन। धन्यवाद। हिमाचल विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष सम्मानित कुलदीप पठानिया जी, हिमाचल के वरिष्ठ नेता जिनका राष्ट्रीय राजनीति में एक अपना नाम है, एक अपना स्थान है। राष्ट्रीय राजनीति में जो नेता होते हैं और जो राष्ट्र के नेता होते हैं उनका कोई राज्य नहीं होता, उनका पूरा राष्ट्र ही अपना होता है। इस बार उन्हें हमारे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हमारे बड़े भाई आनंद शर्मा जी, हमारे चंबा के विधायक सम्मानित श्री नीरज नैयर जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी, हमारे इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी युवा नेता हमारे छोटे भाई यशवंत खन्ना जी, हमारे पूर्व चेयरमैन हज कमेटी दिलदार अली भट्ट जी, हमारे चुरहा विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य ललित ठाकुर जी जो कोऑर्डिनेटर है, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष जसाराम भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष परवेज अली भट्ट जी, प्रेस मीडिया के बंधु, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुराहा के तमाम पदाधिकारी, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, भूटानी जी, सब लोग सम्मानित, हमारे बुजुर्ग साहिबान और सभी मंच पर विराजमान महिला कांग्रेस, सभी सेवा दल, यूथ कांग्रेस के हमारे साथीगण। पिछले विधानसभा क्षेत्र चुनाव में हमने अपने एक युवा प्रत्याशी यशवंत खन्ना जी को आपके सामने उतारा था। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य साथ ना दे, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का कार्य करना शुरू किया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर हमारे जो राष्ट्रीय नेता है श्री आनंद शर्मा जी, जिनकी आवाज दिल्ली में कोई भी पार्टी आ जाए उनकी आवाज को सुनती है, आनंद शर्मा जी के लिए एक जोरदार तालियां लगाएं। आनंद शर्मा जी के साथ हमने मिलकर राजनीति शुरुआत की। मेरे आनुषय के राजनीतिक जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, युवा कांग्रेस के जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिस भी सीढ़ी पर चढ़ा आपका हमेशा मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा। आनंद शर्मा जी वो शख्सियत है जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है,
वो इनकी जनरल सेक्रेटरी थी। मैं इनका छोटा होने के नाते इन्होंने हमें सब राहों पर पहुंचने में हमेशा हमारी मदद की है। मैं भी मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। 15 महीने पहले ऐतिहासिक रिज मैदान में जब मैंने शपथ ली थी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे परिवार से निकला कोई आपका साथी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेगा। मेरे परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीति में दूर दूर से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं 40 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते उठाते 20 साल विधायक रहने के बाद जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो सिर्फ मन में एक आशा हमेशा रही कि मैं आम लोगों की सेवा के लिए योजनाएं लाऊं, किसान को मजबूत करने के लिए योजनाएं लाऊं, गांव में रहने वाले लोगों के लिए उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए मैं योजनाएं लाऊं। मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो अपना लेखा जोखा रखते हैं। लेखा जोखा ऐसा 5 साल जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भी इनकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार कहते थे। जब अधिकारियों ने हमें लेखा जोखा रखा तो पूरा खजाना खाली, पूर्व मुख्यमंत्री जी सोए रहे और जनता के खजाने को लुटाते रहे। हमने 1 महीना दिन रात मेहनत करके अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना शुरू किया। हमने फैसले किए, हमने नियम बनाए, और जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे, जहां जनता का पैसा लुटा दिया जाता था, उन जनता के पैसे को लुटाने के चोर दरवाजे हमने बंद किए और धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा। पहले ही कैबिनेट में हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो थे, जिनको कोई आशा भारतीय जनता पार्टी से न रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि अगर 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लेनी है तो उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा उन्होंने। अब उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए चुनौती किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। हमने कहा, मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मेरी माताजी को फैमिली पेंशन मिलती है, बड़े स्वाभिमान से अपना गुजारा करती है। और जब मैं मुख्यमंत्री की